ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और बुधवार है। आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है? वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे? जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन,
आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। बुधवार की कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। तो वह बुधवार के दिन अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था। तो उसकी माँ ने उसे मना किया कि बेटा, कि बुधवार के दिन बहू को विदा करवा के नहीं लाते। पर उसने अपनी माँ की एक नहीं सुनी, अपने ससुराल चला गया। वहाँ जाकर अपनी सास ससुर से कहने लगा कि मुझे तो आज ही जाना है। तो उसके सास ससुर ने कहा कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, आज के दिन यात्रा नहीं करते। तो वह व्यक्ति किसी प्रकार से नहीं माना। वह तो हठधर्मी था, अपने मन की करता था। तो उसने कहा कि मुझे तो आज ही जाना है, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। तो उसके ससुराल वालों ने उसे कुछ नहीं कहा और अपनी बेटी को चुपचाप उसके साथ विदा कर दिया। वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवा के चल पड़ा। पहले बैलगाड़ी होती थी, तो जैसे ही गांव से निकले, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो उन्होंने गाड़ी को वहीं छोड़ा और पैदल चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लग गई। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे प्यास लगी है। तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठा कर कहा कि तुम यहाँ पर बैठी रहो और मैं कहीं से पानी तलाश कर लाता हूँ। तो यह कहकर वो व्यक्ति पानी लेने के लिए चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के पास आया, तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ठीक उसकी सूरत वाला एक आदमी उसी वेशभूषा में उसकी पत्नी के पास बैठा है और उसे पानी पिला रहा है। तो वह जल्दी से उसके पास आया और गुस्से में कहने लगा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है। तो वह दूसरा व्यक्ति कहने लगा कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसे अभी अभी ससुराल से विदा करवा के ला रहा हूँ और मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो इस तरह बोलते बोलते वे दोनों व्यक्ति जोर जोर से लड़ने लगे। तो वहाँ आते जाते राहगीर इकट्ठे हो गए और स्त्री से पूछने लगे कि तुम ही बता दो कि तुम्हारा असली पति कौन सा है। तो पत्नी तो खुद हैरान थी, क्योंकि वो दोनों एक जैसे थे। अब वो किसे अपना कहे और किसे पराया कहे। तो वह चुपचाप बैठी रही। तो लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर बैठा दिया और कहा कि ठंडे दिमाग से सोच लो कि किसकी पत्नी है। अब जो उस औरत का असली पति था, वह तो बहुत ही परेशान था। सोचने लगा कि मेरे पास ऐसा क्या है जिससे यह साबित हो जाए कि यह मेरी पत्नी है। तो वह परेशान होकर कहने लगा कि हे परमेश्वर, आपकी यह क्या लीला है कि मैं सच्चा होकर भी झूठा बनकर बैठा हूँ। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, आज बुधवार है और आज के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सारी लीला बुद्ध भगवान की है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्ध देव जी अंतर्ध्यान हो गए और वह अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। घर आते ही उसने अपने माँ बाप से क्षमा मांगी और फिर दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के व्रत करने लगे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से कोई दोष नहीं लगता है। जब भी कभी आपको कोई अनिवार्य यात्रा करनी हो, तो उस दिन इस कथा को सुनकर यात्रा करनी चाहिए। इससे हमारी यात्रा और काम दोनों ही सफल हो जाते हैं। बोलो बुद्ध देवता की जय हो। सत्यवान की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में दादी पोती रहा करती थी। दोनों हर रोज
सत्यवान की कहानी कहती। वह एक लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहती और सत्यवान का नाम लेती हुई अर्घ्य देती थी। समय के साथ पोती बड़ी हो गई। जब उसका विवाह हुआ और वह ससुराल जाने लगी, तब उसकी दादी ने उसे एक लोटा दिया जिसमें जल भरकर कुछ फूल डाल दिए और कहा कि बेटा, इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सच में उस बुढ़िया के पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो पोती कहने लगी कि दादी, कोई बात नहीं, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए, वो आपने दे दिया है। तो वह उस लोटे को लेकर अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते में सोचती जा रही थी कि ससुराल में पहुंचते ही सारे पूछेंगे कि दहेज में क्या लेकर आई है। ये तो कुछ भी नहीं लेकर आई, तो मैं क्या जवाब दूंगी। इसी तरह सोचती हुई जा रही थी तो सत्य भगवान ने सोचा कि ये छोटी सी थी, तब से मेरी पूजा पाठ बड़े ही नियम से कर रही है, तो मुझे इसका कष्ट मिटाना चाहिए। तो बीच रास्ते में पहुंची तो वह अपने पति से कहने लगी कि मुझे तो सत्यवान भगवान की कहानी सुननी है। तो वहाँ पर रुक गई। उसने सत्यवान भगवान की कहानी सुनी और फिर अर्घ्य दिया, जिससे हीरे मोती और गहनों का भंडार जमा हो गया। वो सारे गहने हीरे मोती लेकर पति पत्नी वहाँ से चल पड़े। जैसे ही वो ससुराल पहुँची तो गांव वाले उनके घर गए और कहने लगे कि तुम्हारी बहू तो खूब सारा धन लेकर आ रही है, न जाने कितने ही बड़े घर में शादी की है आपने अपने बेटे की। तो उस बहू के सास ससुर सोच रहे थे कि शायद गांव वाले मजाक कर रहे हैं, इतना कुछ तो नहीं था उनके पास। हमने तो उस लड़की के संस्कार देखकर हमारे बेटे की शादी वहाँ की थी। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि तुम जाओ पड़ोस में कुछ दाल और मूंग उधार लेकर आओ, हमें बहू के लिए खाना तो बनाना होगा। आज हमारे घर में तो कुछ बनाने के लिए है ही नहीं। तो उसका पति जल्दी से पड़ोस में गया और कुछ दाल और मूंग उधार लेकर आ गया। इतने में उसके बेटे बहू आ पहुँचे। तो बहू ने आते ही अपने सास और ससुर के चरण स्पर्श किए और अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी, इस लोटे के जल से आप रसोई बनाना। तो उसकी सास ने अपनी बहू के हाथ से वह लोटा ले लिया और रसोई में गई। तो जैसे ही उसने दाल बनाई तो भगोना भर गया, चावल बनाए तो कढ़ाई भर गई, रसोई में अनेक प्रकार के व्यंजन तथा मिठाइयाँ भर गई। यह सब कुछ देखकर उसकी सास बहुत ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, भोजन तैयार हो गया है, तुम भोजन कर लो। चलते चलते थक गई होगी, कितना सफ़र तय करके आई है। तो वो कहने लगी कि नहीं माँ जी, पहले ससुर जी को भोजन करवाओ और बाद में अपने बेटे को भोजन कराओ, फिर अपने दोनों साथ बैठकर भोजन करेंगी। पर भोजन करने से पहले मैं सत्यवान की कहानी कहूँगी, उसी के बाद भोजन करूँगी। ये तो मेरा नियम है। मैं बचपन से दादी माँ के साथ सत्यवान की कथा सुनती आ रही हूँ। तो उसकी सास बोली कि बेटा, ऐसी बात है तो मुझे भी सत्यवान की कहानी सुनाओ। तो बहू ने कहानी कही और उसकी सास ने कहानी सुनी। तो कहानी के प्रभाव से उनके घर में धन का ढेर लग गया। सास सत्यवान भगवान का प्रसाद पड़ोस में बांटने के लिए गई तो पड़ोसन कहने लगी कि थोड़ी देर पहले तो तुम मूंग और चावल उधार लेकर गई थी, अब अचानक से आपके पास इतना धन कहाँ से आ गया। तो सास कहने लगी कि मेरी बहू बड़ी ही संस्कारी है, वो सत्यवान भगवान की कहानी नियम से कहती है। उसी के पूजा पाठ और कहानी कहने से सत्यवान भगवान ने हमें इतना सारा धन दिया है। हमारे तो भाग खुल गए जो हमें ऐसी बहू मिली है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन, अपनी बहू से कहो हमें भी सत्यवान भगवान की कहानी सुनाई, हम भी इस कहानी का नियम लेंगे ताकि हमारे घर में भी अन्न धन के भंडार भर जाएं। तो उसकी बहू ने अपनी सास, पड़ोसन सभी को सत्यवान भगवान की कहानी सुनाई। अड़ोस पड़ोस में सारी औरतें नियम लेकर सत्यवान भगवान की कथा सुनने लगी, जिससे उनके घर में सुख सौभाग्य का वास हो गया, अन्न धन के भंडार भर गए। हे सत्यवान भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की पोती को धन दिया, वैसे सभी को देना, सुख सौभाग्य बनाई रखना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आज अपने सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त त्रिलोचन जी की कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना। अगर आप
मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भक्त त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी निवास करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे। भक्त त्रिलोचन जी वर्ण से वैश्य थे। उनका महाजनी का काम था। भगवान की कृपा से उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। लेकिन उन्हें संतान न होने का कोई दुख नहीं था। वे सदा भगवान की भक्ति में ही मन लगाए रहते थे, इसीलिए उन्होंने संतान की कभी आशा ही नहीं की। त्रिलोचन जी की संत सेवा में बहुत निष्ठा थी। वह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आने वाले भक्तों को बड़े ही प्रेम भाव से अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाते थे। दोनों पति पत्नी सारा दिन अपने हाथों से भोजन बनाते और साधु संतों की सेवा करते, श्रद्धालुओं को भोजन कराते। इसीलिए उनके घर पर सदा ही लोगों की भीड़ लगी रहती थी। जितने लोग भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन के लिए आते, उतने ही लोग त्रिलोचन जी के घर पर प्रसाद पाने के लिए भी आते थे। दोनों पति पत्नी बड़े भाव से सभी की सेवा किया करते थे। इसी तरह समय बीतता गया और समय के साथ वे दोनों पति पत्नी वृद्ध हो चले। वृद्धावस्था के कारण अब उनसे पहले जितना काम नहीं होता था, इसीलिए कई बार संतों को प्रसाद के लिए इंतजार करना पड़ता था। कई बार तो संत भी उनके काम में हाथ बटाते थे, जिसके कारण उन्हें बड़ा दुख होता था। वे सोचते कि भगवान के भक्त हैं और हम इनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से उन्हें स्वयं बनाकर खाना पड़ता है। तो इस तरह धीरे धीरे उनके घर श्रद्धालुओं का आना कम हो गया। तो इसी कारण त्रिलोचन जी बहुत ही दुखी रहने लगे। एक दिन त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी से कहा कि हम दोनों अब बूढ़े हो चले हैं, अब हमसे उतना काम नहीं होता, इसीलिए क्यों ना हम संतों की सेवा के लिए एक सेवक रख लें, जो संतों की सेवा के काम में हमारी मदद करे। तो त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी, यह तो बहुत अच्छा विचार है। अगर सेवक आ जाएगा तो हम पहले की तरह संत सेवा कर पाएंगे, लेकिन सेवक ऐसा होना चाहिए जो मन लगाकर साधुओं की सेवा करे। त्रिलोचन जी ने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने अपने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया कि यहाँ संत सेवा के लिए एक सेवक की आवश्यकता है। कोई सेवा भावी व्यक्ति भीतर आकर संपर्क करे। फिर 2-4 दिन बीत गए, कोई भी नहीं आया। तो यह देखकर त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े ही उदास हुए। तो भगवान श्री कृष्ण से उनका यह कष्ट देखा नहीं गया। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक किशोर बालक का रूप बनाकर उनके घर आ गए। उस समय त्रिलोचन जी भगवान के ध्यान में बैठे थे। उस बालक ने त्रिलोचन जी को प्रणाम करके कहा कि साहब जी, आपको सेवक की आवश्यकता है। मैंने देखा है कि आपने घर के बाहर लिख रखा है, तो मैं आपके यहाँ सेवक बनकर काम करने के लिए तैयार हूँ। तो त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ने देखा कि एक बड़ा ही सुंदर 15-16 वर्ष की आयु का किशोर बालक उनके सामने खड़ा है। उसने टूटी हुई चप्पल और फटे पुराने वस्त्र पहन रखे थे। तो त्रिलोचन जी पूछने लगे कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो बालक ने बताया कि मेरा नाम अंतर्यामी है और मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है। यह सुनकर त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी को उस बालक पर बहुत ही दया आई। त्रिलोचन जी उसे पूछने लगे कि बेटा, तुम क्या क्या काम करना जानते हो? तो वह बालक कहने लगा कि साहब, मैं घर के सभी कार्य कर लेता हूँ। तो त्रिलोचन जी ने कहा कि हमारे घर में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का भोजन बनाना है, क्या तुम रोज इतने लोगों का भोजन बना लोगे? तो वह बालक कहने लगा कि साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भोजन बनाने में मुझे विशेष दक्षता प्राप्त है। सैकड़ों लोगों का भोजन बनाना मेरे बाएं हाथ का काम है। मैं तो भोजन बनाने के साथ साथ आपके घर में झाड़ू, बर्तन और साफ सफाई भी कर दिया करूँगा। तो यह सुनकर त्रिलोचन जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यह तो हमें बहुत अच्छा सेवक मिला है,
फिर उस बालक से कहने लगे कि ठीक है बेटा, कल से तुम काम पर लग जाना, पर मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर सेवा करने का क्या लोगे। तो वह बालक कहने लगा कि बाबूजी, मुझे तो भर पेट भोजन दे देना और रात को सोने के लिए थोड़ी सी जगह दे देना, बस इतना ही चाहिए। तो त्रिलोचन जी कहने लगे कि बेटा, हमारे घर में भोजन की कोई कमी नहीं है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो तुम उतना भोजन कर लेना, और हमारा घर भी बहुत बड़ा है, हम तुम्हें एक कमरा दे देंगे, तुम वहाँ पर आराम कर लेना। तो वह बालक कहने लगा कि मैं आपके घर के सभी कार्य करूँगा, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। तो त्रिलोचन जी कहने लगे कि बेटा बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। तो वह बालक कहने लगा कि मैं सभी के लिए भोजन बनाऊंगा, लेकिन मेरे लिए भोजन आपको बनाना होगा, क्योंकि मैं अपने हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करता। तो त्रिलोचन जी की पत्नी ने सोचा कि छोटा सा बालक है, 2-4 रोटी में तृप्त हो जाएगा। तो वह बोली कि ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए भोजन तो मैं बना दूंगी। तो उसकी बात सुनकर बालक कहने लगा कि मेरी दूसरी शर्त है कि मैं कितना भी भोजन करूं, मुझे यह कभी मत कहना कि तुम इतना भोजन क्यों करते हो। त्रिलोचन जी कहने लगे कि तुम भर पेट 4-5 रोटी खा लेना, हम तुम्हें कभी नहीं टोकेंगे। तो वह बालक कहने लगा कि 4-5 रोटी, इससे तो मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो दिन भर में एक ही समय भोजन करता हूँ, लेकिन एक ही बार में मैं 4 से 5 किलो रोटियाँ खाता हूँ। तो त्रिलोचन जी हंसते हुए कहने लगे कि तुम चाहे जितना भोजन कर लेना, लेकिन संतों की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो वह बालक कहने लगा कि बाबूजी, मेरी तीसरी और आखिरी शर्त सुनो कि आप किसी अन्य व्यक्ति से कभी भी मेरी चुगली नहीं करेंगे कि मैं अधिक भोजन करता हूँ। जिस दिन आपने मुझसे या किसी अन्य व्यक्ति से मेरे भोजन के बारे में कहा, तो मैं उसी दिन से आपका घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ने बालक अंतर्यामी की सारी बातें मान ली। अगले दिन से अंतर्यामी के रूप में आए भगवान ने त्रिलोचन जी के घर पर काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन त्रिलोचन जी सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि रसोई घर में अलग अलग चूल्हों पर अलग अलग व्यंजन तैयार हो रहे हैं। अंतर्यामी भाग भाग कर 15 तरह के व्यंजन बना रहा है। जब तक त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हुए, तब तक अंतर्यामी ने सैकड़ों लोगों का भोजन तैयार कर दिया। अब सुबह सुबह श्रद्धालु आने लगे। अंतर्यामी ने उन सभी को बड़े प्रेम से भोजन परोसा। त्रिलोचन जी अंतर्यामी की इस कार्य में मदद करना चाहते थे, लेकिन अंतर्यामी ने उन्हें रोक दिया कि सारा काम मैं खुद करूँगा, और उन्हें कुछ भी नहीं करने दिया। अंतर्यामी का बनाया हुआ भोजन इतना शुद्ध और स्वादिष्ट था कि सारे लोगों ने उसके भोजन की बहुत ही प्रशंसा की। भोजन करने वालों का पेट तो भर जाता, लेकिन मन नहीं भरता। आए हुए सारे साधु संतों ने त्रिलोचन जी से भोजन की खूब प्रशंसा की। संत बोले कि त्रिलोचन जी, आपके यहाँ हमने बहुत बार भोजन किया है, लेकिन ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने कभी नहीं खाया है। आपके सेवक अंतर्यामी ने तो आज कमाल ही कर दिया है। तो त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बहुत ही खुश थे। वे दोनों बैठे बैठे देख रहे थे कि उनका सेवक कैसे सारे काम बड़ी ही दक्षता से कर रहा है। सैकड़ों लोगों को भोजन परोस रहा है, उनके बर्तन साफ कर रहा है, संतों के चरण दबा रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। अंतर्यामी ने दिन भर आने वाली सैकड़ों लोगों को बड़े प्रेम से भोजन करवाया और बड़े प्रेम से सबकी सेवा की। शाम के समय सारा काम निपटाकर अंतर्यामी ने त्रिलोचन जी की पत्नी से कहा कि मैया, अब मुझे भी भोजन खिला दो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। तो त्रिलोचन जी की पत्नी अंतर्यामी के काम से बहुत ही प्रसन्न थी। वह कहने लगी कि हाँ बेटा, तुम बैठ जा, मैं अभी तेरे लिए भोजन बनाती हूँ। तो त्रिलोचन जी की पत्नी ने सोचा कि छोटा सा बालक कितना भोजन करेगा, अगर थोड़ा अधिक खा भी लेगा तो क्या होगा। मैं ऐसा करती हूँ कि 5 लोगों के हिसाब से भोजन बना लेती हूँ, इतने भोजन से तो इसका जरूर पेट भर जाएगा। तो उसने 5 व्यक्तियों का भोजन बनाया
और अंतर्यामी को भोजन करने के लिए बैठाया। स्वयं भगवान जो अंतर्यामी के रूप में आए थे, उन्होंने कुछ ही देर में सारा भोजन खत्म कर लिया और कहने लगे कि मैया, मुझे तो भोजन और चाहिए। तो त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े ही आश्चर्यचकित थे कि इतने छोटे से बालक ने 5 लोगों के बराबर भोजन कर लिया है और फिर भी इसकी भूख शांत नहीं हुई है। यह तो भोजन और मांग रहा है। तो अंतर्यामी के लिए उन्होंने 5 लोगों का भोजन और तैयार किया, लेकिन फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। इस प्रकार अंतर्यामी के लिए बार बार भोजन बनाया गया। 50 लोगों के बराबर भोजन करके अंतर्यामी की भूख शांत हो गई। इसी तरह सारा भोजन बनाते बनाते त्रिलोचन जी की पत्नी परेशान हो गई। अब ये तो उनका नित्य का नियम हो गया। अंतर्यामी भगवान दिन भर सारे काम करते, संतों को बड़े प्रेम से भोजन कराते, उनकी सेवा करते, उनके पैर दबाते और शाम को त्रिलोचन जी की पत्नी के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करते। अब तो त्रिलोचन जी के घर आने वाले संतों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी। अंतर्यामी इतना स्वादिष्ट भोजन बनाता था जिसकी सभी प्रशंसा दूर दूर तक करते थे। तो त्रिलोचन जी के घर पर भोजन की चर्चा दूर दूर फैल गई, जिसके कारण और भी अधिक साधु संत आने लगे। सभी संत प्रसन्न होकर त्रिलोचन जी को आशीर्वाद देकर जाते थे। अब त्रिलोचन जी को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता था। उनके पास कोई काम न होने के कारण उनके पास समय भी बहुत था, इसीलिए वे सारा दिन भगवान के भजन गाने में बिताने लगे। त्रिलोचन जी के घर में दिन भर भगवान के भजन गाए जाने लगे, सत्संग होने लगी, जिससे उनके घर में और भी अधिक संत आने लगे। त्रिलोचन जी के घर का माहौल ऐसा लगता जैसे उनके घर में रोजाना ही उत्सव होता है। अब सब जगह त्रिलोचन जी की जय जयकार होने लगी। इसी प्रकार 13 महीनों का समय बीत गया। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में गई। महिलाओं की आपस में बातचीत होने लगी। तो एक महिला ने त्रिलोचन जी की पत्नी से कहा कि जब से अंतर्यामी आया है, आपके घर में तो बड़ी खुशहाली आ गई है और त्रिलोचन जी की रंगत ही बदल गई है। उनके चेहरे पर तो बड़ा तेज आ गया है। उनकी सेहत भी पहले से बहुत अच्छी रहने लगी है। लेकिन आप तो पहले भी दुबली थी और अब भी दुबली हो। आपकी सेहत में कोई सुधार क्यों नहीं आया? तो पड़ोसन की बात सुनकर त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी कि मेरा दुख कोई नहीं जानता। अंतर्यामी सबकी सेवा करता है, लेकिन अंतर्यामी की सेवा मुझे करनी पड़ती है। तो महिला कहने लगी कि तुम सेवा करके ऐसा क्या करती हो जिसकी वजह से तुम दुखी हो गई हो? तो त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी कि पूरे दिन अंतर्यामी सबको भोजन बनाकर खिलाता है, लेकिन अपने हाथ से बना भोजन नहीं खाता। उसके लिए भोजन मुझे बनाना पड़ता है। तो वह महिला कहने लगी कि अरे वह तो 16-17 वर्ष का बालक है, कितना भोजन करता होगा। तो पड़ोसन की बात सुनकर त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी कि अरे बहन, तुम नहीं जानती, वह दिन भर में एक ही बार भोजन करता है, लेकिन जब भोजन करने बैठता है तो लगातार 3 से 4 घंटे तक भोजन करता रहता है। 50 लोगों के बराबर अकेला ही भोजन कर लेता है। इतना खाता है कि मैं तो बना बना कर थक जाती हूँ। तो उसकी बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी ही हैरानी हुई। वह कहने लगी कि बहन, तुम उसके लिए इतना भोजन बनाती हो, इससे अच्छा तो तुम श्रद्धालुओं के लिए ही बना लो। ये कैसा बालक है जो इतना इतना भोजन करता है? मैंने तो ऐसा ना कभी सुना है ना कभी देखा है। तो दोनों काफी देर तक अपने दुख दर्द की बातें करती रही। फिर त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी कि बहन, मुझे अब घर जाना होगा। मैं उस अंतर्यामी के लिए भोजन तैयार करूंगी। अभी लगूंगी तब जाके 3-4 घंटे में उसके लिए भोजन बनेगा। यह कहकर वो अपने घर की तरफ आ गई। घर के अंदर आकर देखा तो अंदर कोई नहीं था। तो वह आवाज लगाने लगी कि अंतर्यामी, ओ अंतर्यामी, कहाँ है तू? दिखाई नहीं दे रहा। पर अंतर्यामी तो अपने वादे के मुताबिक अंतर्ध्यान हो चुका था। सब जगह अंतर्यामी की खोज की गई, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला। अंतर्यामी के चले जाने पर
त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े ही दुखी हुए। दोनों पति पत्नी अंतर्यामी की याद में जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पहुंचे। दोनों ने भगवान से विनती की कि हे प्रभु, आपने हमें संतान नहीं दी, उसका हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन एक सेवक हमारे जीवन में आया था। उसके आने से हमारे घर में संतों की सेवा होने लगी, भजन कीर्तन होने लगा। वह सेवक पुत्र के समान ही हमारी सेवा किया करता था। आज वो ना जाने अचानक से कहाँ चला गया है। आप कृपया करके उसको हमारे घर भेज दो। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से रोने लगे। तभी उन दोनों को अंतर्यामी की आवाज़ सुनाई दी कि साहब जी, मैं यहाँ हूँ। दोनों ने आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि यह आवाज़ तो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति से आ रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आप दोनों ने जीवन भर साधु संतों और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा की है, इसीलिए आप पर प्रसन्न होकर मैं स्वयं अंतर्यामी का रूप लेकर आपके घर आया था और आपकी सहायता करता था। यदि आप चाहेंगे तो मैं फिर से आपकी सहायता करने आऊँगा। तो इतना सुनकर त्रिलोचन जी तो बुरी तरह से विलाप करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, आप हम जैसे तुच्छ प्राणियों के घर नौकर बनकर आए। आपने हमारी सेवा की, हमारे लिए भोजन बनाया, हमारे जूठे बर्तन धोए। प्रभु, हमने आपको पहचाना नहीं, हमने आपसे सेवा करवाई, यह तो बहुत बड़ा पाप हो गया है। तो भगवान कहने लगे कि आपसे कोई पाप नहीं हुआ है। हम स्वयं आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपकी सहायता करने आए थे। अब आप दोनों शोक रहित होकर अपने घर जाइए। शीघ्र ही आप दोनों मुक्त होकर मेरे परम धाम में आओगे और मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, शुकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्त व्रतधारी विदुर जी को पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। तो वे पुनः हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है। इससे पहले हमें तो इसके बारे में मालूम भी नहीं था कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। हे ब्राह्मण देव, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण से हुई थी। तो विदुर जी की बात सुनकर श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्युपाश का छेदन करने वाली है। तो ध्यान से सुनो। उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बचपन में ही देवऋषि नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के पूछने पर देव श्री पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी के परंपरा से मैंने भी सुना है। हे विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। तो उसी समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजीव भगवान यज्ञपति की आराधना करके सूर्यास्त का समय जानकर अग्निशाला में ध्यान मगन बैठे थे। तो दीति ने कहा कि हे विद्वान, मैं अपने पुत्रवती सोतों को देखती हूँ और उसकी सुख समृद्धि देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जलने लगती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिसके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती है। उनका सुयश सारे संसार में फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाया और पूछा
कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार से चिंता करते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने हम में से 13 पुत्रियों का, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ विवाह कर दिया था। अतः हे मंगल मूर्ति, हे कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। दीति उस समय पुत्र के लिए बड़ी ही बेचैन हो रही थी, तो उसने इस प्रकार बहुत सारी बातें करते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे मीठी वाणी से समझाते हुए कहा कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, तो ऐसा कौन होगा जो अपनी पत्नी की कामना को पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार नाव पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख के समुद्र से पार हो जाता है। स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चित होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रमों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले दुश्मनों को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इंद्रिय रूप दुश्मनों को सहज ही जीत लेते हैं। हे प्रिय, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकता है। तो मैं तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा, किंतु अभी तुम एक मुहूर्त तक ठहर जाओ, ताकि लोग मेरी निंदा ना करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इस समय में भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। हे साध्वी, इस संध्या काल में भूत भवन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लेकर बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से दूषित होकर देदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके स्वर्ण कांति में और गौर शरीर में भस्म लगी हुई है। वे महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, ना कोई अधिक आदरणीय है और ना ही निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है, उनके समान भी कोई नहीं है। उन तक तो केवल सत्पुरुषों की पहुंच है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वे खुद पिशाचों का सा आचरण करते रहते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है, जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन आदि से इसको सजाते संवारते रहते हैं। और वो तो अभागे होते हैं जो आत्मा राम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मा आदि लोकपाल भी उन्हीं की बंधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस संसार के अधिष्ठान हैं, तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसा होकर भी वे भूत प्रेतों का सा आचरण करते हैं। उनकी ये लीला इतनी अद्भुत है कि हमारी समझ में नहीं आती। तो पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामवश हुई दीति ने वेश्या के समान निर्लज्ज होकर बार बार पुत्र प्राप्ति के लिए याचना करती रही। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देखकर देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान करके प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्मा का ध्यान करते हुए
उसी का जप करने लगे। उसके बाद तो दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी ही लज्जा आई और वह ब्रह्म ऋषि के पास जाकर अपना सिर नीचा करके कहने लगी कि हे ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट ना करें। मैं उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी है। लेकिन हम स्त्रियों पर तो व्याघ्र भी दया करते हैं। फिर वे सती पति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हों। और जब कश्यप जी सायंकालीन संध्या वंदना आदि क्रम से निवृत्त होकर देखा कि दिति थर थर कांप रही है और अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है, तब उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से 2 बड़े ही अमंगलमय और अधर्मी पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से दुखी करते रहेंगे और ऐसा करते करते जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे और स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को भी क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे। फिर जैसे इंद्र पर्वतों का दमन करता है, उसी प्रकार उनका वध करेंगे। तो दिति कहने लगी कि हे प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से हो, कुपित ब्राह्मणों के श्राप आदि से ना हो। जो जीव ब्राह्मणों के श्राप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए, उस पर कोई भी दया नहीं करता है। तो कश्यप जी कहने लगे कि हे देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है और तुम्हें तत्काल ही उचित और अनुचित का विचार भी हो गया है। तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम भगवान विष्णु, शिव जी और मेरे प्रति कितना आदर भाव रखती हो। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे एक पुत्र ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान गुणों के साथ गाएंगे। इस प्रकार खोटे सिक्के को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए अनेकों उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है। वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। हे दीदी, वह बालक बड़ा ही भगवान का भक्त होगा, उदार हृदय वाला होगा, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूजनीय होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देह अभिमान को त्याग देगा। वह विश्व में आसक्त नहीं होगा, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों के सुख में खुश होने वाला, दुख में दुखी होने वाला होगा और ना ही उसका कोई दुश्मन होगा। चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर और भीतर सब ओर विराजमान है, अपने भक्तों के इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति लालना की शोभा भी बढ़ाने वाले हैं, जिनका मुखमंडल झिल मिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित रहता है। उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पुत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। तो इस तरह बताते हुए श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, जब दिति ने सुना कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा ही आनंद हुआ और यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथों से मारे जाएंगे, तो उससे और भी अधिक उत्साह हुआ। लेकिन जब दिति को यह पता चला कि उसके पुत्रों को देवताओं को कष्ट पहुँचेगा
तो यह जानकर उसे बड़ा ही दुख हुआ। इसीलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। कहते हैं कि उस गर्भस्थ तेज से लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजहीन हो गए। तब उन्होंने पितामह के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार हो जाने के कारण बड़ी ही अव्यवस्था हो रही है। तो देवताओं ने कहा कि हे भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसीलिए आपसे कोई बात छिपी तो है नहीं। आप इस अंधकार के विषय में अवश्य जानते हैं। हम तो इसे बड़े भयभीत हो रहे हैं। हे देवादिदेव, आप तो जगत के रचयिता हैं और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों के भाव जानते हैं। हे देव, आप तो विज्ञान बल संपन्न हैं। अपने ही अपनी माया से यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इस अंधकार के बारे में कुछ नहीं जानते? कृपया करके आप हमें इसके बारे में बताइए, क्योंकि इस अंधकार से हम सभी बड़े भयभीत हो रहे हैं। तो उनकी बात सुनकर पितामह ने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ध्रुव तारे की कथा कि राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव कि आसमान में तारा बनकर कैसे रहने लगा। कई श्रोताओं ने यह सवाल किया है, तो आज प्रस्तुत है इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा। विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन समय में उत्तानपाद नाम का एक राजा रहता था। उसके 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। बालक ध्रुव सुनीति का पुत्र था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुरुचि चाहती थी कि उसका पुत्र उत्तम ही उत्तराधिकारी बने। इस कारण सुरुचि ध्रुव और सुनीति दोनों से ईर्ष्या करती थी। सुनीति सुरुचि से बड़ी थी। उसका बेटा ध्रुव भी उत्तम से बड़ा था। ऐसे में उत्तराधिकारी बनने का अधिकार ध्रुव को था। लेकिन सुरुचि अपने बेटे उत्तम को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, जो कि कभी संभव नहीं था। तो एक दिन की बात है कि ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में जाकर बैठा, तो यह देखकर सुरुचि को गुस्सा आ गया। उसने उसे यह कहकर गोद से खड़ा कर दिया कि तुम इसके लायक नहीं हो। पिता की गोद में बैठने के लायक तो मेरा बेटा उत्तम है। तो यह सुनकर ध्रुव को बहुत ही दुख हुआ। वह दुखी होकर अपनी माँ के पास आया और सारी बात बताई और पूछने लगा कि माँ, मुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है? छोटी माँ कहती है कि पिता की गोद में बैठने का अधिकार तो उत्तम को है। तो सुनिधि अपने बेटे की बात सुनकर मन ही मन दुखी तो बहुत हुई, पर अपने बेटे से कुछ नहीं कहा। वो कहने लगी कि बेटा, अगर गोद में बैठना है तो नारायण की गोद में बैठो ना, वो सबके पिता हैं। तो ध्रुव कहने लगा कि माँ, वो मुझे कहाँ मिलेंगे? तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, नारायण तो यहाँ से बहुत दूर मिलेंगे। इस तरह कहकर उसने पहाड़ी की तरफ इशारा कर दिया। यह सुनकर ध्रुव घर छोड़कर अकेला ही भगवान नारायण की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे नारद मुनि मिल गए और उन्होंने ध्रुव को रोका और पूछा कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव नहीं रुका। ध्रुव ने नारद मुनि को प्रणाम करके कहा कि आप मुझे भगवान नारायण से मिलने का रास्ता बताइए। तो छोटे से बालक के मुख से इस तरह की बात सुनकर नारद मुनि तो हैरान रह गए। फिर कहने लगे कि बालक, तुम धैर्य रखो, नारायण तुम्हें अवश्य मिलेंगे। इसके बाद नारद मुनि ने ध्रुव को ध्यान करने का तरीका बताया कि अगर आप तप करोगे तो ही तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो ध्रुव उसी समय भगवान नारायण के ध्यान के लिए बैठ गया। ध्रुव के दृढ़ मनोबल से आसपास के विस्तार में ऊर्जा बढ़ने लगी। ऊर्जा के बढ़ने का आभास आसपास के ऋषि मुनियों को भी हो गया। ऋषि मुनियों को लगा कि कोई महान व्यक्ति ध्यान में लीन है। लेकिन जब सभी मुनि वहां पर पहुंचे तो उस छोटे से बालक ध्रुव को देखकर हैरान हो गए।
नारद मुनि ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के जाप की विधि बताई थी। तो ध्रुव ने पूरे 6 माह तक कठिन तपस्या की और बालक ध्रुव के साथ उस दिन जो ऋषि आए थे वो भी 7 ऋषि वहीं पर बैठ गए और कठिन तपस्या करने लगे। तो अंत में भगवान नारायण ने ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि हे बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, कहो तुम्हें क्या चाहिए। तो ध्रुव कहने लगा कि मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी छोटी माँ ने अपने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। यह कहकर खड़ा कर दिया कि तुम गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, गोद में बैठने का अधिकारी तुम्हारा छोटा भाई उत्तम है। तभी मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मुझे बैठना है तो नारायण की गोद में बैठो। तो बस उसी दिन से मैं आपकी गोद में बैठने के लिए ही तपस्या कर रहा हूँ। तो भगवान नारायण प्रसन्न हुए और बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान कहने लगे कि आकाश ही मेरी गोद है और मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गोद में स्थान देता हूँ। इसके बाद भगवान नारायण ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और अपने शंख का स्पर्श उसके गालों से किया। वैसे ही ध्रुव के कंठ से वेदवाणी निकलने लगी। वे विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे, कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझ पर कृपा करते हुए मुझे आप ऐसी बुद्धि दें कि मैं विषय वासनाओं से विरत होकर निरंतर आपके ही भजन पूजन में लगा रहूं। तो भगवान विष्णु ध्रुव की स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय के उस पवित्र संकल्प से बहुत ही प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें तेज से भरा हुआ अविनाशी लोक प्रदान करता हूँ, जिसका कल्प के अंत में भी विनाश नहीं होता। अब तुम घर जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारी राह देख रहे हैं और तुम्हारे पिता से प्राप्त राज्य को 36 वर्ष तक जितेंद्रिय होकर धर्म पूर्वक भोगो और अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करो। तुम्हारा भाई उत्तम मारा जाएगा, उसकी माता सुरुचि पुत्र वियोग में अपने आप को जला लेगी। इस प्रकार तुम बिना किसी व्यवधान के अपने राज्य को भोगोगे। फिर अनेक यज्ञों द्वारा मेरा पूजन करते हुए अंत में तुम सप्तऋषियों के मंडल से भी ऊपर प्रतिष्ठित हो जाओगे। वहां से जीव कभी भी पुनः पृथ्वी पर नहीं आता। ध्रुव को इस प्रकार का आशीर्वाद देकर भगवान अपने धाम को आ गए और ध्रुव बहुत ही खुश हुए और घर लौटने की तैयारी करने लगे। लेकिन उससे पहले ही नारद मुनि उत्तानपाद के पास पहुंच गए थे और उन्हें दुखी देखकर पूछने लगे कि महाराज, आपके इस तरह से दुखी होने का क्या कारण है। तो राजा ने सारी बात बता दी कि मेरे 5 साल का बेटा ध्रुव घर छोड़कर चला गया है, उसका किस तरह से अपमान हुआ यह भी उत्तानपाद ने नारद जी को बता दिया। तो नारद जी ने उत्तानपाद को ध्रुव की महिमा से परिचित कराया। तो राजा उत्तानपाद अपने राजपाट से उदासीन हो गए और निरंतर ध्रुव की चिंता करने लगे। और जैसे ही ध्रुव के लौटने की सूचना मिली तो उन्होंने इस बात पर ऐसे विश्वास किया जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति पुनः लौटकर आता हो। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक से उसे नारद जी की कही हुई बात याद आ गई। तो उन्होंने आमात्यों, ब्राह्मणों, परिजनों तथा दोनों रानियों को लेकर नगर के बाहर दरवाजे पर आ गए और ध्रुव का आते ही खूब स्वागत किया। प्रेम के वशीभूत होकर उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी भुजाओं और गोद में भर लिया और प्रेम के आंसू बहाने लगे। और ध्रुव भी बहुत ही खुश हुए कि उसके पिता की गोद उसे मिल गई है। फिर ध्रुव अपने पिता के गले से हटकर अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया और गले से लगाया और फिर अपने छोटे भाई उत्तम को गले से लगाया। सुरुचि ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, लेकिन सुनीति के स्तनों से दूध टपकने लगा। वहां पर उपस्थित सारे नगरवासी ध्रुव और सुनीति की जय जयकार करने लगे और उसके भाग्य की सराहना करने लगे। सारी प्रजा जैसे ध्रुव के सम्मोहन में लीन होकर आनंदित हो उठी। उत्तानपाद ध्रुव के अद्भुत प्रभाव को देखकर चकित रह गए। कुछ समय बीतने के बाद
उन्होंने राज्य पर ध्रुव को अभिषिक्त कर दिया और अपनी वृद्धावस्था को देखते हुए अपने कल्याण के लिए वन में तपस्या करने के लिए चले गए। राजगद्दी पर बैठने के बाद ध्रुव ने शिशु कुमार की पुत्री भरमी से विवाह किया और उससे कलप तथा वल नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर वायु की पुत्री इला से विवाह किया, उससे उत्कल नाम का एक पुत्र हुआ। उस समय ध्रुव का छोटा भाई उत्तम अविवाहित था और एक दिन की बात है कि उत्तम शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था, तो शिकार खेलते समय किसी यक्ष ने उसे मार डाला। जब उत्तम की मौत की खबर सुरुचि को लगी तो वह बहुत ही दुखी हुई और अपने पुत्र के वियोग में स्वर्ग सिधार गई। और जब ध्रुव को अपने भाई के वध का समाचार मिला तो वे भी बहुत ही क्रोधित हो गई और यक्षों की नगरी अलकापुरी पहुंच गई। उन्होंने शंख ध्वनि करके यक्षों को युद्ध के लिए ललकारा, तो ध्रुव की ललकार सुनकर वीर यक्ष युद्ध भूमि में उतर पड़े और 13 यक्षों ने मिलकर अनेक प्रकार के शस्त्रों से ध्रुव पर भयंकर आक्रमण कर दिया। तो उन यक्षों ने अपने शस्त्रों के नीचे ध्रुव को तो ढक दिया। इससे आकाश में सिद्धगण बहुत ही व्याकुल हो उठे, लेकिन थोड़े ही समय बाद कोहरे की तरह चीर कर ध्रुव जी शस्त्रों को हटाकर बाहर निकल आई और भयंकर वाणों की मार से यक्षों को पराजित कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में यक्षों ने माया युद्ध आरंभ करके ध्रुव पर पुनः धावा बोल दिया। चारों तरफ प्रचंड आंधी चलने लगी, आकाश बादलों से ढक गया और चारों तरफ अंधकार फैल गया। जब मुनि लोगों ने ध्रुव जी को इस तरह यक्षों की माया से घिरा हुआ देखा तो वे रक्षा के लिए भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे और मंगल कामना की प्रार्थना करने लगे। जब ध्रुव ने मुनियों को चिंतित देखा तो नारायण अस्त्र के प्रयोग से जैसे ज्ञान के उदय होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है, वैसे ही अक्षों की आसुरी माया क्षण भर में नष्ट कर दी। इस तरह ध्रुव ने आक्रमणकारी यक्षों की आसुरी मारकर उन्हें सत्यलोक में भेजना आरंभ कर दिया। ध्रुव के द्वारा अनेक निरपराध यक्षों को मरा हुआ देखकर कृपा भाव रखकर स्वयं मनु ध्रुव के पास आए और अपने पुत्र को समझाने लगे कि हे वत्स, कि तुमने अपने भाई के प्रति अनुराग वश जो उत्पात किया है, उसके कारण कितने ही बेकसूर यक्षों की हत्या की है। यह तुम जैसे भक्त शिरोमणि के लिए शोभनीय नहीं है। हे पुत्र, तुमने मृत्यु के जन्म मरण का वास्तविक कारण ईश्वर को ना मानकर यक्ष को माना है। तुमने इस प्रकार स्वयं ईश्वर के प्रति और भगवान शंकर के सखा यक्षपति कुबेर के प्रति अपराध किया है। उनका प्रकोप कहीं हमारे कुल के लिए विनाशकारी ना बन जाए, इससे पूर्व ही तुम अपने अपराध का मार्जन कर लो। यह कहकर मनु जी अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने के बाद संतचित होकर ध्रुव विचार कर ही रहे थे कि कुबेर जी वहां पर आ गए, पर उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ध्रुव अपने पितामह के उपदेश का आचरण करने का निश्चय कर रहे हैं। कुबेर जी ने ध्रुव से वरदान मांगने को कहा, तो ध्रुव ने भगवान के चरणों में अविचल रति और अखंड स्मृति की भावना व्यक्त की, तो कुबेर जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। ध्रुव अपनी राजधानी लौट आए और फिर पहले कहे हुए वर्षों तक राज्य करके अपने पुत्र उत्कल को उत्तराधिकारी बनाकर बद्री का आश्रम चले गए। बद्री का आश्रम पहुंचकर ध्रुव जी नहा धोकर स्वच्छ हुए और प्राणायाम द्वारा इंद्रियों को वश में करके भगवान के ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय के बाद भगवान विष्णु के समान सुंदर और तेजस्वी नंद और सुनंद नाम के 2 सेवकों ने एक सुंदर विमान को ध्रुव जी के सामने उतारा और उनकी स्तुति करके और उन्हें विमान में बैठने के लिए अनुरोध किया। तो विमान में बैठते ही चारों तरफ आनंद का वातावरण फैल गया। तो यह देखकर नारद जी बहुत ही प्रसन्न हुए। इस तरह ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में ही कुछ दिनों में तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया था और उसी तपस्या के लोभ में परम पद को प्राप्त हुए थे। तो भगवान नारायण के वरदान अनुसार मरणोपरांत ध्रुव तारा बने और भगवान नारायण ने ध्रुव के साथ साथ उन 7 ऋषि मुनियों को भी ध्रुव की रक्षा के लिए आसमान में उसके आसपास स्थान दिया, जिन्होंने ध्रुव के साथ तपस्या की थी।
तो ध्रुव के दृढ़ मनोबल के कारण ही आसमान में ध्रुव तारा स्थिर है और कभी भी अपनी जगह से हिलता नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ
और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है। और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी
उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से और दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। तीसरा है डॉक्टर चंद्रमणि मनिका, डॉक्टर रुक्मिणी देवी, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव कुमार जी, रंजन, मान्या, याम्या दिल्ली से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, सरला रानी करणपुर से, रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, लक्ष्मी पौडेल, सुमित्रा पौडेल, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से, रुक्मिणी शर्मा अंबाला से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, आरती खैरावर अगरखर से, राधा रोहिला दिल्ली से, सरिता शामली से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, श्यामवती, शांति, सुषमा, पूर्वी, कार्तिक, रुपेश हरियाणा से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, मंजुला कपूर पंजाब से, अनीता भरतपुर से, सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, उषा शर्मा राजस्थान से, चंद्रकांता दिल्ली से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, सुनीता रानी मेरठ से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, बीना देविका कनिका वार्ष्णे अलीगढ़ से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, विप्लव हांजोंग असम से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, गोपाल प्रसाद अग्रवाल, श्रीमती तारा अग्रवाल, कामिनी अग्रवाल,
मुकुल अग्रवाल हाथरस से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से, कमला गुरुग्राम से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, वंदना वर्मा इंदौर से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, रौनक पांडे मुंबई से, शशि पांडे नाला सोपारा से, कमला देवी भीलवाड़ा से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, शशि, सौरभ, शालू, अंकित, विनीत, गोपाल, तिलक कोलकाता से, सविता गोयल, सविता यादव, निहाल यादव प्रयागराज से, दीपिका यादव रायपुर से, निर्मला पांचाल करनाल से, आकाश बिहार से, पूनम यादव करेली से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, विमल कलका से, मधु प्रजापति, उषा शर्मा सोजत सिटी से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, अनीता अमृतसर से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, रिधिमा परमिला सुरेश यादव धामतरी से, सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से, विजय नारायण द्विवेदी, बीना जिंदल गाजियाबाद से, गुंजन आशीष जी परबल, अक्षत फिरोजाबाद से, श्वेता, स्वीटी, रितेश, रितु, लक्ष्मी गुरुचरण साहू ओडिशा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सपना, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, नीलम रुद्रपुर से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, अंजू शर्मा सरसा से, जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार, आरना शीतल, विश्वजीत पवार महाराष्ट्र से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, कमलेश लाल रुड़की से। तो ये है उन श्रोताओं के नाम जो रोजाना नियम से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। सभी श्रोताओं के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।